दुनिया में मॉन्स्टर्स ने घुसपैठ कर ली थी और इंसानियत ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी। लोग आखिरी सांस तक लड़ते रहे, अपने घर, अपने लोगों और अपने सपनों को बचाने के लिए। उन्हीं में से एक था कर्सिलियन लेवंदयान। उसने भी पूरी दरिंदगी से मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सालों तक, बस एक ब्लेड के साथ, बिना किसी डर के बॉडीज का ढेर लगाता चला गया। फिर आया वो दिन जब उसका सामना हुआ एरन के सौतेले भाई से। साला, वो बंदा सच में टफ निकला। लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कर्सेलियन भी थक गया, लेकिन आखिरकार उसने उस बास्टर्ड को गिरा ही दिया और उसके बाद वो खुद भी मर गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कर्सेलियन की सोल अब किसी खाली वॉइड में भटक रही थी और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक ह्यूमन लड़के से जो अर्थ नाम के प्लेनेट से आया था। उस लड़के का नाम था सेओ दोजान, जो खुद मौत के मुहाने पर खड़ा था। मरने से पहले डोजान एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन कार्सिलियन ने सुनने से पहले ही मना कर दिया। उसे अब बस शांति चाहिए थी। उसे मॉन्स्टर्स ने उसका देश छीन लिया, अपने लोग खो दिए और आखिर में खुद भी बेकार सी मौत मरा। अब उसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दोजन भी जीना नहीं चाहता था। वो सिर्फ ये चाहता था कि उसका फैमिली ठीक से सरवाइव कर सके। कार्सिलियन थोड़ा रुकता है और फिर पहली बार इस लड़के की बात सुनता है। दोजन धीरे से कहता है, मैं चाहता हूं मेरा फैमिली आराम से जिए, बिना डर के। कार्सिलियन हल्का सा मुस्कुराता है, ठीक है, ये काम अब मेरा है। और अब कार्सिलियन इस अर्थ पर वापसी करता है, लेकिन अब वो डोजन के टीनेज बॉडी में है। अब वो नामसन गेट को तोड़ने निकलता है, जो एक सी रैंक गेट है जहां सिर्फ रजिस्टर्ड हीरोज को एंट्री मिलती है। जैसे ही वो बिल्डिंग के पास पहुंचता है, ऑटोमेटेड सिस्टम बार बार बोल रहा है, आईडी कार्ड स्कैन करें। लेकिन ऑब्वियस है, हमारे बंदे के पास कोई आईडी नहीं है, तो वो सीधा गेट की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और साथ ही सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो जाता है। अनऑथराइज्ड एंट्री डिटेक्टेड। अब वो अंदर घूम रहा है सिर्फ एक काम के लिए, मॉन्स्टर्स ढूंढो और उन्हें स्मैश करो। चलते चलते उसकी टक्कर होती है एक हीरोज की टीम से, जो लेजिट हैं और जिनके पास यहां होने की परमिशन है। वो लोग डोजन को देखकर सोचते हैं कि शायद कोई भटका हुआ बंदा है और ऑफर करते हैं कि चलो भाई, हम बाहर ले चलते हैं। वैसे भी वो लोग भी एग्जिट की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन डोजन एकदम चुप, कोई जवाब नहीं। उसकी वाइब अजीब है। ये लड़का हीरो जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। नॉर्मल कपड़े, कोई गियर नहीं, और वो बैग, शायद ये कोई क्लूलेस पोर्टर है जिसे उसकी पार्टी ने छोड़ दिया हो, या फिर मामला कुछ और ही है। दोजन आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो हीरोज की कंफ्यूजन समझ रहा है और साफ साफ बोल देता है कि वो यहां किसी हीरो की पार्टी के साथ नहीं आया। ये सुनकर उस ग्रुप में से एक बंदा लंबी सांस लेता है। उसे समझ आता है कि हमारे बंदे का यहां क्या काम है। असल में ऐसे कई केसेस वो पहले भी देख चुका है, जहां लोग कुछ फ्लैशी टीवी एड्स देखकर हीरो बनने का जोश पकड़ लेते हैं। पर यह जोश कई बार जान भी ले लेता है, क्योंकि अगर बिना किसी प्रोसेस के, बिना सर्टिफिकेशन के सीधा गेट में कूद जाओ तो सिर्फ मौत मिलेगी। हीरो बनने के लिए पहले प्रॉपर सर्टिफिकेशन चाहिए, फिर ट्रेनिंग होती है, टेस्ट होते हैं, और भाई, ये गेट सी रैंक है। कोई भी रुकी अगर यहां आएगा तो सीधा बॉडी बैग में ही वापस जाएगा। पर यह सब सुनने के बाद दोजन सीधा जवाब देता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। इतना कोल्ड और ब्लंट जवाब सुनकर हीरोज की टीम थोड़ी चौंक जाती है। आखिर वो तो बस हेल्प करना चाह रहे थे। थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन टीम लीडर अपने बंदों को रोकता है। वो कहता है, छोड़ो इसे, सीख लेगा खुद ही, जब गेट इसका असली हाल दिखाएगा। टीवी में तो हीरो बनना स्वैग लगता है, लेकिन ये गेट्स असली दुनिया का टेस्ट देते हैं और वो बहुत ब्रूटल होता है। अब सीन कट होता है। दोजन की नजर एक जायंट ट्रोल पर पड़ती है, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। ट्रोल अचानक हमला करता है, लेकिन दोजन इतनी तेजी से डॉज करता है कि वो बीस्ट खुद कंफ्यूज हो जाता है। तभी हमारे बंदे ने मुट्ठी बांधी और एक ऐसा पंच मारा, सामने से ट्रोल का चेहरा उड़ गया, जैसे वन पंच मैन और ओमनी मैन का हाइब्रिड मैदान में उतरा हो। ट्रोल खत्म। और अब आती है सबसे सैटिस्फाइंग चीज, लूट टाइम। पहले वो उस मर चुके ट्रोल की तलवार उठाता है, फिर उसी तलवार से उसका शरीर काटता है और वहां से निकालता है एक चमकता हुआ जेमस्टोन। यह एक लो ग्रेड मैजिक स्टोन होता है, इतना कॉमन और चीप कि पिछली जिंदगी में डोजान इसे कभी नहीं उठाता था। लेकिन अभी की हालत अलग है। भाई फिलहाल कंगाल है। जैसे ही वो जेमस्टोन उठाता है, पीछे से और मॉन्स्टर्स एरिया में घुस आते हैं, अपने मरे हुए साथी को देखकर गुस्से में भरे हुए। दोजन घूमता है और वो जेमस्टोन इतनी स्पीड से फेंकता है कि एक मॉन्स्टर का सिर वहीं उड़ जाता है, सीधा हेडशॉट। बाकी दो बेवकूफ भी पूरे जोश में दौड़ पड़ते हैं, जैसे किसी ने उनकी डेथ विश अप्रूव कर दी हो।
पर हमारे भाई डोजन के लिए तो ये फ्री एक्सपी है। वो मॉन्स्टर्स का मास डिस्ट्रक्शन चालू रखता है और कैमरा कट होता है हीरोज की टीम की तरफ, जो अब भी उस इनकाउंटर को याद कर रही है। वो इलाके से धीरे धीरे गुजर रहे हैं जहां चारों तरफ मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। टीम की ऑरेंज हेयर्ड लड़की अभी भी डोजन के बारे में चिंतित है। उसे लगता है कि वो लड़का शायद अब तक मर चुका होगा, लेकिन लीडर उसे समझाता है ऐसा होना नामुमकिन है। अगर वो कोई अनऑथराइज्ड बंदा है जो बिना परमिशन गेट में घुसा है, तो कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स उसे जल्दी पकड़ लेंगे, और इन एजेंट्स की रैंक हमेशा भी या उससे ऊपर की होती है। सी रैंक गेट में कोई भी उनकी नजर से बच नहीं सकता। बस उस लड़के ने अगर खुद से कोई स्टुपिडिटी ना की हो तो उसका बचना ऑलमोस्ट तय है। बाल्डी भी अपने लीडर की बातों से अग्री करता है। उसे पूरा यकीन है कि वो घमंडी लड़का अब किसी कोने में कांपता बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा कि कोई एजेंट आकर उसे बचा ले। लेकिन हकीकत उससे एकदम उलटी है। सच तो यह है कि यहां मॉन्स्टर्स कांप रहे हैं डोजन से। एक पंच और शिकार खत्म। वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है कि किसी भी बीस्ट की तलवार उसे छू भी नहीं पाती। फिर वो एक मॉन्स्टर के पीछे एकदम साइलेंट निंजा की तरह आकर इतना जोर से किक करता है, सामने वाले का सिर ही फट जाता है। सारे बेवकूफों को साफ करने के बाद वो एक की सोर्ड उठाता है और शुरू करता है अपनी मैजिक स्टोन्स हार्वेस्टिंग। अब वो पूरा बैग भर चुका है, रेडी टू बाउंस। लेकिन ऑनेस्टली वो आज की ग्राइंड से डिसअपॉइंटेड है। सारा लूट सिर्फ लो ग्रेड जेम्स हैं, डेड वेट। उसी वक्त एक एजेंट उसे देख लेता है और अपने साथियों को बुलाता है। दोजन अब पलट ही रहा होता है कि तीनों सूट्स आ जाते हैं और उसे घूरना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि वो गेट कंट्रोल सेंटर से हैं और उसे अपना हीरो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाना होगा। अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो उसे उनके साथ चलना पड़ेगा। दोजन को यह सब सुनकर इरिटेशन होती है। वो इन सूट्स की आंखों में देखकर कहता है कुछ नहीं, बस साफ झलकता है कि उसकी मूड पूरी खराब हो चुकी है। उसे बहस करने का भी मन नहीं है, बस मुड़ता है जाने के लिए। पर सूट्स की भी ईगो बड़ी फ्रेजाइल होती है। अब वो हथकड़ी और जबरदस्ती की धमकी देने लगते हैं। उनमें से एक बंदा दोजन का हाथ पकड़ता है और डराने की कोशिश करता है कि अगर तूने कोऑपरेट नहीं किया तो चोट भी लगेगी और सारी जिम्मेदारी भी तेरी। शांति से बात कर ले, वायलेंस का कोई फायदा नहीं। पर अब दोजन का सब्र खत्म हो चुका है। वो उस बंदे का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा वार्निंग देता है, अगर रास्ते में कांटे बनोगे तो उखाड़ फेंकूंगा। इतनी ठंडी धमकी से वो बंदा कांप जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। अब बाकी दो सूट्स मैजिक इन्फ्यूज बेटॉन्स निकालते हैं, जो असल में ग्रेड 4 मैजिक स्टेव्स हैं, किसी और को बेहोश करने के लिए काफी। लेकिन हमारे बंदे पर इनका कोई असर नहीं। वो पहले उस बंदे का हाथ मरोड़ देता है, चीख निकल जाती है उसके मुंह से। फिर एक फाइनल वार्निंग देता है, अगर थोड़ी भी इज्जत बची है तो निकल लो यहां से। पर अब सूट्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो फाइट शुरू कर देते हैं। तीनों एक एक करके दोजन पर मैजिक स्टेव से वार करते हैं, लेकिन कोई हिट नहीं करता। दोजन एक को पीठ में जोर से मारता है, दूसरे को पेट में। अब बचा सिर्फ एक, चश्मे वाला बंदा। वो क्लियरली जान चुका है कि उसका नंबर अब आया है। दोजन अचानक हवा में गायब हो जाता है, लिटरली वैनिश। बंदे की सिट्टी पिट्टी गुम, किधर गया? और तभी पीछे से आता है एक साइलेंट पंच, सीधा पेट में घुसता है। बंदा पीछे गिर पड़ता है और दर्द में कराहता है। दोजन अब इन एजेंट्स और इस तमाशे से थक चुका है। अब वो सोचने लगता है कि शायद अब उसे हीरो के तौर पर रजिस्टर हो ही जाना चाहिए। एक एजेंट कहता है कि जब तक वो कोई शेडी या इलीगल काम नहीं करता, कोई एजेंट उसके पीछे नहीं पड़ेगा। दोजन तब एक सवाल करता है, ये रिफ्ट क्या चीज है? ये सुनते ही एजेंट थोड़ा चौंक जाता है। अब थोड़ा बैकग्राउंड। इस दुनिया में कई पैसेजेस हैं जो किसी और दुनिया से जुड़े हैं, जहां अजीब मॉन्स्टर्स रहते हैं। ये पैसेजेस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मॉन्स्टर्स की बॉडीज से जो जीम स्टोन्स मिलते हैं, उन्हें एनर्जी सोर्सेस के तौर पर यूज किया जाता है, इसलिए उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से गवर्नमेंट हर पैसेज को कंट्रोल में रखती है। जो पैसेजेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं उन्हें गेट्स कहा जाता है, और जो पैसेजेस अनकंट्रोल्ड होते हैं उन्हें रिफ्ट्स कहा जाता है। अब वापस डोजन पर उसे ये बहुत अनोइंग लगता है कि ये एजेंट्स हर जगह उसके पीछे पड़ जाते हैं, हर बार उसे ट्रेसपासिंग का दोषी ठहरा देते हैं। एजेंट समझाता है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड हीरो किसी गेट में घुसता है तो कंट्रोल सेंटर को तुरंत अलर्ट मिल जाता है और नियर बाय एजेंट्स को तुरंत भेजा जाता है। दोजन अब रिफ्ट में जाने की सोच रहा है तो एजेंट साफ कर देता है कि रिफ्ट्स में घुसना इतना आसान नहीं है। रिफ्ट में ट्रेसपास करने पर सीधा कड़ा पनिशमेंट मिलता है, न कोई वार्निंग न कोई डील। दोजन को अब ये सब सुनना नहीं है।
वो उस एजेंट का चेहरा पकड़ता है और उसे एक कूड़े के थैले की तरह दूर फेंक देता है। अब एजेंट जमीन पर पड़ा है, एक आर्म फ्रैक्चर हो गया है और वो वहीं से चिल्ला रहा है, तुझे पकड़ूंगा, जेल में डालूंगा, तू नहीं बचेगा। सीन अब ट्रांजिशन होता है ग्वांचन डिस्ट्रिक्ट के सोल गैस एंड डिजिटल कॉम्प्लेक्स पर। यहाँ सारे मैजिकल स्टोन्स और गेट्स के अंदर मिले हुए आइटम्स की ट्रेडिंग होती है और आजकल तो ये जगह हद से ज्यादा बिजी है। डोजन एक ऐसे स्टोर की तरफ बढ़ रहा है जो मैजिक स्टोन्स खरीदने बेचने का काम करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे मिलता है एक जेन जी टाइप लड़का जो इंस्टा रील्स में डूबा हुआ है। डोजन कहता है, मुझे कुछ मैजिक स्टोन्स बेचने हैं। तो वो चालाक दुकान वाला फौरन अपने धंधे की तारीफ शुरू कर देता है। कहता है, हमारे ब्रांच में सबसे ज्यादा रेट मिलते हैं, पूरे देश में हम नंबर 1 हैं। डोजन काउंटर पर सारे लो ग्रेड स्टोन्स रख देता है जो मॉन्स्टर के खून से सने हुए हैं। दुकानदार का चेहरा तुरंत बिगड़ जाता है, जैसे किसी ने पीछे से धो दिया हो। उसे उन ब्लडी स्टोन से घिन आ रही है, फिर भी बिना कुछ कहे प्रोसेस शुरू कर देता है। दुकानदार पूछता है, कॉफी लेंगे जब तक हम स्टोन साफ करते हैं। थोड़ी देर बाद दोजान कॉफी पी रहा है और दुकानदार धीरे धीरे खून साफ कर रहा है। गिनती के बाद सामने आता है 12 लो ग्रेड स्टोन्स, 16 मीडियम ग्रेड और कुछ अपर व लोअर ग्रेड स्टोन्स। 40% कमीशन काटने के बाद दोजान को करीब 5.5 करोड़ वॉन मिलने वाला है। दोजान सोचता है, भाई मैंने पूरी जान लगाई शिकार में और ये बंदा सीधा 40% हड़प ले रहा है। दुकानदार गर्व से कहता है, हम तो मेहरबान हैं, बाकियों से तो 45% लेते हैं। दुकानदार बोलता है, अगर पसंद नहीं आया तो ले जाइए स्टोन्स वापस, कोई और ज्यादा नहीं देगा। दोजन उसकी चालों में नहीं फंसता और अपने स्टोन्स फिर से बैग में भरने लगता है। अब दुकानदार उसकी कलाई पकड़ लेता है और अप्रेजल और कॉफी के पैसे मांगता है। 30,000 वन अप्रेजल के और 10,000 वन कॉफी के। साथ में कहता है कि उसके महंगे टॉवल का भी नुकसान हुआ, टोटल 3,50,000 वन दे दो। दोजान टस से मस नहीं होता, चाहे वो कितना भी बोले या जबरदस्ती करे। तभी दुकानदार अपनी आखिरी चाल चलता है, सी क्लास हीरोज को बुला लेता है। 3 भारी भरकम बंदे पीछे के दरवाजे से अंदर आते हैं। वो पूछते हैं, किसे सबक सिखाना है। दोजन सिर्फ एक ठंडी नजर डालता है और दुकानदार की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सीन कट होता है और अब वही दुकानदार पसीने से तरबतर कांप रहा है। जिसने अभी तक खुद को मेन कैरेक्टर समझ रखा था, उसे पता चल गया असली एमसी कौन है। दोजन ने तीनों हीरोज को धूल चटा दी, बिना एक बूंद पसीना बहाए। अब वो काउंटर पर जाता है और कहता है, 1% कमीशन ठीक रहेगा। अब कोई बहस नहीं करता, सीधा डील हो जाती है। दोजन बाहर निकलता है पैसों का मोटा बंडल लेकर, जो उसने अपने पसीने या कहो मुक्कों से कमाया है। घर पहुंचते ही उसकी दादी और बहन चौंक जाती हैं इतनी भारी रकम देखकर। दादी को शक होता है कि कहीं ये नकली नोट तो नहीं। दोजन सफाई देता है, एक दोस्त को पैसे उधार दिए थे, उसी का रिटर्न है। दादी को यकीन नहीं होता कि उसका कोई दोस्त भी है। वो फिर से झूठ बोलता है, बचपन का दोस्त था। आखिरकार दादी ज्यादा सवाल पूछना बंद कर देती हैं। उधर यून्योंग, उसकी छोटी बहन, बहुत खुश है और उछलती फिर रही है। वो कहती है, अब हम अमीर बन गए। दोजन उसे देखकर सोचता है, मैं वाकई उस वादे को पूरा कर रहा हूं। उसे याद आता है उस शरीर के असली मालिक की आखिरी ख्वाहिश, मेरी दादी और यून्योंग को सुरक्षित और खुश रखना। दोजान अब उसी मकसद के लिए जी रहा है। उसके दिमाग में है कि उसे कोरिया का सबसे सुरक्षित घर खरीदना है, जिसकी कीमत है 110 अरब वॉन। दोजान सोचता है, पैसे तो आ जाएंगे, बस अपनी असली ताकत वापस लानी है। इस दुनिया में बहुत कुछ वैसा ही है जैसा डोजुन की पिछली दुनिया में था, वो दुनिया जो तबाह हो चुकी थी। सिर्फ एक फर्क है, यहाँ के रिफ्ट्स, गेट्स और मॉन्स्टर्स थोड़े कमजोर हैं उस दुनिया के मुकाबले जिसे उसने गिरते देखा था। डोजुन, जो अपनी पिछली जिंदगी में सोर्ड गॉड कहलाता था, उसके लिए यह जगह एक सैंडबॉक्स से ज्यादा कुछ नहीं। अभी तक वो अपनी ओरिजिनल पावर का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई जोर से आवाज देता है, दोजुन को बुलाओ। वो खड़ा होता है, दरवाजा खोलता है। बाहर 2 गुंडे खड़े हैं। ये लोग पैसे वसूलने आए हैं, 48 मिलियन की भारी रकम। डोजुन समझ जाता है ये लोग लोन शार्क्स हैं। वो इन्हें पहचानता है, उसी कंपनी के आदमी हैं जिससे डोजुन ने इस दुनिया को छोड़ने से पहले पैसे उधार लिए थे। असल में उसके ग्रैंडमदर के हॉस्पिटल बिल्स के लिए सिर्फ 5 मिलियन का लोन लिया गया था, लेकिन अब ये लोग भारी इंटरेस्ट जोड़कर 10 गुना पैसा मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि डोजुन अब गेट से पैसे कमा रहा है और इसी बहाने कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर पैसा वसूलना चाहते हैं। लेकिन उन्हें रीपेमेंट में मिलता है एक जोरदार पंच, जो सबसे बड़े ठग के जबड़े को तोड़ देता है। वो ठग दूर जाकर गिरता है। दूसरा ठग हैरान रह जाता है। डोजुन उसे घूरते हुए कहता है, मैं ऑलरेडी 9 मिलियन चुका चुका हूं।
अगर सही हिसाब लगाओ तो अब तुम्हें मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए। एक और पंच पड़ता है। ठग चीख उठता है। डोजून कहता है, अपने बॉस को बोल देना, दोजुन मिलने आ रहा है। सीन बदलता है। एक शॉपिंग मॉल। एक टेडी बेयर स्टोर के अंदर छोटी सी प्यारी यून्योंग किसी टेडी के साथ खेल रही है। दोजुन उसे शॉपिंग कराने लाया है। आज जो चाहिए वो ले लो, वो प्यार से कहता है। पिछली जिंदगी में डोजुन ऐसा नहीं था। उसके अंदर का सॉफ्टनेस ओरिजिनल डोजुन की यादों से वापस आया है। यून्योंग उसकी हाफ सिस्टर है, लेकिन वो उसे पूरा प्यार देना चाहता है। यून्योंग एक छोटा सा बनी चुनती है, लेकिन डोजुन कहता है, बड़ा वाला लो, आज तुम्हारा दिन है, पैसे की चिंता मत करो। फिर दोनों कुछ अच्छा खाना भी खाते हैं। तभी कोई अनजान आवाज पुकारती है, दोजुन। एक मिडिल एज्ड औरत कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आती है। थोड़ी मोटी घमंडी सी दिखती है। पहले तो वो डोजुन के कपड़ों का मजाक उड़ाती है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कितना बेकार है। फिर यून्योंग की तरफ इशारा करती है, ये लड़की कौन है? तुम्हारी ही औलाद होगी, जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें जना था। दोजुन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यून्योंग कुछ नहीं समझ पाती, ये औरत कौन है, ऐसे क्यों बोल रही है। औरत पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो मासूमियत से कहती है, ली यून्योंग। औरत को समझ आता है ये दोजुन की बहन है। फिर वो बोलती है, कपड़े तो ऐसे हैं जैसे किसी कूड़े से उठाए हों। वो यून्योंग की मां तक को नहीं छोड़ती। दोजुन अंदर ही अंदर जल रहा है, लेकिन अभी तक खुद को रोक रहा है। उस औरत को भी हैरानी होती है, इतना इंसल्ट करने पर भी ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। वो एक कदम और आगे बढ़ती है। बता बच्ची, हार्लेट का मतलब पता है? अब दोजुन का सब्र टूटता है। तू एक अगली औरत है जो ऑक्स की ट्राइब से है। औरत सन्न रह जाती है। दोजुन की ये टॉलरेंस समझने के लिए उसका पास्ट जानना जरूरी है। वो इलेजिटिमेट चाइल्ड था, गरीबी में पला। 7 साल की उम्र में मां की मौत हो गई। किसी तरह अपने पिता के घर पहुंचा। पिता ने नई औरत से शादी की। दोजुन को सबने इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब लेजिटिमेट बेटे का जन्म हुआ, दोजुन को घर से बाहर निकाल दिया गया। वो अपनी हाफ सिस्टर के साथ ग्रैंडमदर के घर में रहा। वो ओरिजिनल डोजुन जिसने ये सब सहा और फिर भी मुस्कुराता रहा। अब उसे याद करते हुए डोजुन का दिल भर आता है। लेकिन अब वो सब कुछ बदलना चाहता है। ये औरत उसकी स्टेप सिस्टर है, इसलिए उसने खुद को रोका था। लेकिन अब और नहीं। वो याद करता है कि कैसे ये औरत तब भी इतनी डिस्गस्टिंग थी। न केवल उसका एटीट्यूड, बल्कि उसकी शक्ल भी ऑर्क जैसी है। तेरी पर्सनैलिटी टॉक्सिक है, दिमाग में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए दूसरों को अगली बोलती है ताकि खुद को बेहतर महसूस कर सके। तू सिर्फ एक ऑब्सेस्ड गोल्ड डिगर है, बस इतना ही सच है। मॉल का पूरा क्राउड उन्हें घूर रहा है। औरत विजिबली अनॉयड है, उसकी ईगो क्रश हो चुकी है। तभी डोजुन की स्टेप मदर वहां आती है। वो औरत यानी डोजुन की स्टेप सिस्टर भागकर मां के पास जाती है। मां, डोजुन ने मुझे शब्दों से मार डाला, लेकिन मां उसे घूर कर चुप करा देती है। डोजुन की स्टेप मदर वाकई में इंटिमिडेटिंग है। शुरुआत में तो लगता था कि शायद वही ऑर्क औरत है। वो बड़ी ग्रेसफुल तरीके से डोजुन की ओर मुड़ती है और कहती है, नमस्ते डोजुन। स्टेप मदर मुस्कुराकर कहती है, चलो घर वापस चलते हैं, थोड़ा टाइम साथ बिताते हैं, मस्ती करेंगे। लेकिन डोजुन जानता है ये सब दिखावा है। उस औरत का झूठा चेहरा उसे साफ नजर आता है। आखिर वही तो थी जिसने 12 साल तक उसके जीने का सुकून छीन लिया था। अब उसकी बातें उसे वही पुराना ट्रॉमा याद दिला देती हैं। पीटीएसडी ट्रिगर्स होते ही डोजुन का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है। बहुत ही ठंडे लहजे में, जैसे बर्फ से भी ज्यादा सर्द, वो कहता है, दफा हो जा यहां से। उसके ये शब्द उसकी स्टेप मदर की डिग्निटी पे एक तमाचा है। एक छोटा लड़का अब उसे यूं डांट रहा है। वो बिना कुछ कहे अपने आखिरी बचे हुए सेल्फ रिस्पेक्ट को समेटते हुए मुड़ती है और चली जाती है। सच कहें तो उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि डोजुन ऐसे जवाब देगा। वो सोचती है, क्या ये वही लड़का है जो थप्पड़ खाने के बाद भी चुप रहता था? उसकी नीच बेटी भी पीछे पीछे चली जाती है, बॉडीगार्ड्स भी उनके पीछे। वैसे भी वो पूरी सिचुएशन में बस मैनिक्विंस ही थे। अब फोकस वापस डोजुन पर। वो जानता है इन दोनों औरतों ने उस प्यारे मोमेंट को रुइन कर दिया जो वो यून्योंग के साथ बिता रहा था। इसलिए अब डोजुन भी वहां से निकल पड़ता है। उसका रिएक्शन जानबूझकर था। वो अपनी गिरी हुई फैमिली को एक मैसेज देना चाहता था। एसईओ दोजुन अब वो नहीं रहा जो एक शब्द भी ना बोल पाता था। सीन कट होता है। एक तेज रफ्तार मर्सिडीज रोड पर दौड़ रही है। अंदर बैठी हैं वही जहरीली मां और उसकी बेटी। बेटी गुस्से में मां से चिल्लाती है, आप चुपचाप वहां से चली क्यों आई? उसे उसकी जगह क्यों नहीं दिखाई? वो डोजुन को कोसती है उस ह्यूमिलिएशन की वजह से जो उन्हें मिली। मां अपने मैनेजर से कहती है, मुझे बताओ
वो अब तक जिंदा कैसे है? मैनेजर कुछ नहीं जानता। उसके रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो डोजुन को मर जाना चाहिए था। मां गुस्से में चिल्लाती है, क्या बकवास है ये? अगर हमने काम साफ सुथरे तरीके से किया था तो वो जिंदा कैसे है? मैनेजर डरते डरते कहता है, मैं दोबारा चेक करूंगा और इस बार कंफर्म करूंगा कि काम पूरा हो। उधर बेटी अभी तक नहीं जानती कि उसकी मां ने पीछे क्या खेल रचा है, लेकिन वो इतनी बातें सुनकर अंदर से हिल जाती है। किसी की जान लेने की बात उसे डरा देती है। तभी मां अचानक सवाल पूछती है, कहीं तुझे उस लड़के से फीलिंग्स तो नहीं हो गई? बेटी चौंक जाती है, चेहरा लाल हो जाता है। वो हकलाकर कहती है, ना नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि अगर ग्रैंडपा या डैड को पता चला तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मां उसका मुंह पकड़ लेती है, जोर से। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। मां गुस्से में कहती है, मेरे काम में दखल मत दे, समझी? उसकी आंखों में बस एक ही इरादा है, दोजुन को खत्म करना। अब जब उसने मुंह खोलकर उसे जवाब दे दिया है, तो उसे मारना ही सबसे अच्छा बदला होगा।